नमस्ते पंडित फकीर। सती बाबू, अभी आप पूछने वाले हैं डॉग इन द मैंजर्स पॉलिसी, यही ना सवाल आपका है? उदार चरित्र नाम उदार चरित्र नाम वसुदेव कुटुंबकम। सती बाबू बिल्कुल सही कहना है। देखिए साहब, आपका सौभाग्य है जो विवेकानंद ने कहा, मैंने कहा, अगर तुमको इतनी समृद्धि मिली है, धन है, दौलत है, ज़मीन है, जायदाद है, ज्ञान है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, इसका दिल खोल के तुम दूसरों के लिए खोल दो दरवाज़ा, क्योंकि एक दिन चले जाओगे, ये सब यही रह जाए। नेकी तेरे साथ चलेगी दादा, सडनली झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये ज़मीन जायदाद दुनियादारी सब यही रह जाएंगे, लेकिन अगर इसका प्रयोग करके दूसरों की भलाई हो तो दिल खोल के करना चाहिए, उदार चरित्र ना। लेकिन सब नहीं कर सकता है। एक आदमी की बात करता हूँ, एक आदमी का नाम पिंगल लेडी है। पिंगल लेडी का जो भी हो, लेकिन दिल इसको ऐसा है भाई, क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के लिए उसके दरवाजे पर भीख मांगा, ये भाई थोड़ा टेनिस कोर्ट के लिए ज़मीन दो, तो बोला कितना चाहिए? तो बोला 800 स्क्वायर यार्ड। तो बोला नहीं तुम 6 से कर ले लो। आज देखो बहुत बड़ा आदमी बन गया हो, क्योंकि अगर तुम दोगे तो मिलेगा तुमको। क्या तुम अगर देना सीखोगे तो तुमको मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। एक बीज डाले तो सर आप ज्ञानी है ना, तो देखिए ऐसा करके क्या है, तुम्हारा तो नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है। एक कहानी आप ही पर बोल देता हूँ। सती बाबू का बहुत बड़ा ज़मीन था, मैं पेट्रोल बंक लगाना चाहता था, किसी ने इनका कान भर दिया, अरे मत देना मत देना मत देना। अब देखो उनका तो नुकसान हो ही गया, ज़मीन वैसे ही पड़ा हुआ है, और मैं गरीब आदमी, रोड साइड में ज़मीन नहीं था, तो मेरा बिजनेस ही नहीं चला। तो देखिए ऐसे लोग क्या होते हैं, उनका तो फ़ायदा होता नहीं, इसी को बोलते हैं डॉग्स इन द मैंजर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डॉग्स इन द मैंजर पॉलिसी। क्योंकि मैंने तो यूज़ करूँगा ना तुमको यूज़ करने दूँ, क्या सही है। मैं तो नहीं इसका इस्तेमाल करूँगा ना तुमको करने दूंगा। इससे बड़ा ज्ञानता क्या हो सकता है? लेकिन ज्ञानी लोग क्या होता है, लेकिन उसके लिए बड़ा ज्ञान होना चाहिए भाई, ये हमारे बस में नहीं है भाई। वो तो कम से कम बना कर दिया, मैं तो उसे भी गिरा हुआ हूँ भाई। जब पिंगल लेडी सर मुझे अपनी बेटी के लिए ज़मीन दिए थे, तो बड़ा अनुरोध कर रहे थे कि भैया हमारी बेटी के लिए स्कूल कॉलेज बनेगा, तो मैं तो दिया ही नहीं उन्हें। कहाँ से सुबुद्धि आई, क्या सब कुछ दे दिया, वही देर कर रहे हैं। तो होता है, ये संस्कार भी होता है देने का भाई। सबके किस्मत में नहीं है कि वो दानी कर्ण बने, क्या ये बड़ी किस्मत से होता है भाई। उदार दिल ये सब का नहीं हो सकता। दधीची साहब थे, कहानी होगा आपको, जब देवताओं के ऊपर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तो दुनिया में कोई धनुष ऐसा नहीं था जिससे कि राक्षसों का विनाश हो, तो एक दधीची मुनि थे, ऐसा हिंदी में अभी धर्म में लिखा हुआ है। तो दधीची मुनि के बोला, देखो ये साधारण धनुष से विनाश नहीं होगा, धनुष में देवी शक्ति होनी चाहिए। तो दधीची मुनि ऐसे मुनि हैं जो बड़े शक्तिशाली है। तो इनका जो मेरुदंड है, स्पाइनल है, ये जो हड्डी क्या बोलते हैं उसको तेलुगु में आपकी, स्पाइन है, उसको अगर धनुष बना के मारोगे ना तो राक्षसों का विनाश हो। तो सारे देवता, ये भाई झूठ फूट है भाई, हम ये इसमें पागलपन में विश्वास नहीं करते। हिंदू धर्म का एक कथा कहानी है ना, मैसेज भले इसमें बड़ा हो, लेकिन कहानी सब झूठी है। तो सब पहुंच गया दधीची के सामने और बोला कि साहब हम लोग आए आपसे मांगने, बड़ा ध्यानी थे। बोले मांगो भाई, क्या मांगते हो? मैं तो देने के लिए हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। बोला तू अपना ये हड्डी दे दो, इसे हम धनुष बना के राक्षसों का विनाश करेंगे। तो बोले कैसे दे हड्डी दे? काट के निकाल लो। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ देवता चोर उचक्के बदमाश शैतान साले, वो 2-4 बोरा नमक लेके आ गए और 10-20 गाय लेके आ गए। बोले इसके बॉडी पर क्या करो, नमक छिटको और गाय चाटेगा तो उसका जो टंग होता है ना बड़ा रुखरा होता है। तो तरफा तरफा के राक्षसों साले ये देवता थे, महादर चौधे देवता थे क्या? अरे मैं अपनी हड्डी दे दूंगा, मेरी ज़िंदगी दे दूंगा तुम्हें, मैं एक तुम्हारा पसीना भी नहीं निकलूंगा। ये मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं दूसरों को दुखी देके मुझे स्वर्ग चाहिए नहीं चाहिए, दूसरों का नुकसान करके मुझे फायदा नहीं चाहिए। मैं बुद्ध और शुद्ध विवेकी से ले हूँ, दूसरों की भलाई के लिए मेरी जिंदगी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, हॉलो बोल रहा हूँ, तो ब्रह्मांड की शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ, ये मेरे वचन में शक्ति दो कि मैं यही तरह जीऊँ, यही मेरे जीवन का उद्देश्य हो। ये देवता से साले एक जिंदा आदमी को गाय से चटवा चटवा के मरवा दिया स्वार्थ के लिए साले, क्योंकि राक्षस डरते थे। अपने स्वार्थ के लिए उस महान व्यक्ति का हड्डी ले लिया। कैसे लिया मालूम हो गया आपको? कैसे लिया?
गाय को नमक डाल डाल के उसके बॉडी पर, अरे खून निकला होगा, कितना तड़पा होगा, फिर भी उसने दे दिया। ऐसे दधीची मुनि का नाम आता है भाई, इसीलिए आज याद करते हैं। कर्ण ऐसा ही था। कर्ण सबसे बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। कर्ण के साथ द्रौपदी कुंती ने बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया। इसको गलत संबंध से पैदा लिया कर्ण। बोलता है कान से पैदा है, साला झूठ है, धर्म की बात करता है, झूठ मूठ बताता है। हम डॉक्टर है, हमें एनाटॉमी मालूम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बच्चे पैदा होते हैं। हर जीव जंतु में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जरूर रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल किया होगा। नालायक संतान था वो। कुंती ने फेंक दिया नाला में। एक सूत पुत्र कहाया, धोबी घाट पर धो रहा था, बच्चा रोता हुआ पानी में तैर रहा था, क्योंकि कुंती को शर्म थी कि बिना शादी किए हुए ये बच्चा दिखाएंगे तो कलंकित हो जाएगा उसका परिवार, और इसीलिए उसको इतना दुख हुआ। लेकिन इतना शक्तिशाली था क्योंकि किसी राजा ने उसको उसके साथ संभोग किया था, इसलिए पैदा हुआ था। तो राजशक्ति थी उसमें, कुंती की दिव्य ज्योति थी। अरे हस्बैंड वाइफ कौन होता है भाई? कहीं से एक औरत किसी को मर्द मिला देते हो ना। तुमने उसको ब्रांड मार दिया ना कि ये पति पत्नी है, ये समाज है। नेचर तो ऐसा कुछ नहीं बोला। बोलो नेचर बोला क्या? एक को भेजा नहीं दिया, दूसरे को पेनिस दिया, लगाओ बाजी, मिलेगा फटाफट बच्चा पैदा होगा। शक्तिशाली था कर्ण। कृष्ण बोला नहीं, जब तक कर्ण जिंदा रहेगा कोई जीत नहीं सकता। जब तक द्रोणाचार्य जिंदा रहेगा कोई जीत नहीं सकता। जब तक द्रोणाचार्य जिंदा रहेंगे कभी भी पांडु कौरवों में विजय प्राप्त नहीं। सबको मरवा दिया कृष्ण ने। क्या किया? सबको मरवा दिया। अब चलो थोड़ा लंबा कर रहे वीडियो। दुर्योधन को भी मरवा दिया, सब साजिश करके। गीता में वही बोला ना, मैं तो इसको भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को मैं ही मरवाया। सबको वही मरवाया, बाकी लोग को आप मरवाओ। सबको मरवाया भाई। तो उपदेश दिया था। तो ये कर्ण की बात करें, बाकी लोग सबको सबको परपंच से मरवाया भाई। यस। तो कर्ण की बात कर रहे थे। यस। कर्ण की बात क्या हुआ? दान की बात हो रहा है। दान की बात कर। दान की बात। कर्ण के पास भेजा कुंती को कि कर्ण भी बहुत दानी है, सुबह सुबह जाओ, वो तो तुम्हारे साथ आएगा नहीं क्योंकि उसको तुम धोखा दिए हो। कर्ण बोला भाई मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने तो हमको छोड़ दिया, हमको इज्जत दिया है। दुर्योधन उसके साथ लड़ूंगा, मरूंगा उसके साथ। तो कृष्ण ने बोला चलो, उसको एक है कवच कुंडल, ऐसा है उसको, एक कवच कुंडल के साथ पैदल है। धोखा है, ये भी झूठ है, वो मांग लो। तो जाके कुंती बोली कि भैया तुम नहीं लड़ोगे तो नहीं लड़ो, लेकिन तुमको तो मरना ही चाहिए, न तो तुम्हारे अर्जुन को मार दोगे। और जब तक कवच कुंडल तुम्हारे पास है, अब ये कुछ बात है क्या? कवच कुंडल क्या क्या साला ये हिंदू में लिख दिया ग्रंथ में, झूठा साला, बेवकूफ़ बना रहा। मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, इसलिए धर्म पर विश्वास नहीं मुझे। कवच कुंडल मांग के ले जाए और कर्ण खुशी खुशी दे दी। दानी था, दानी। बहुत सारी ऐसी बात है। तो मैं यही बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, हम रहने रहें। कर्ण यही बोला, सत्य जिंदा रहना चाहिए, दानी कर्ण जिंदा रहना चाहिए। अमर हो गया कर्ण, मारा गया, इसके लिए मारा गया। कर्ण को मरवाने का दूसरा कांड भी तुम जानते हो, सती बाबू, उसका डिमोरलाइज किया गया शल्य के द्वारा। शल्य सारथ्यम, ये भी कृष्ण की चाल थी। Yes. तो विजडम विंस वेयर बॉडी फेल्स। बोलो विजडम विंस वेयर बॉडी फेल्स। क्योंकि शक्ति से तो जीत नहीं सकता था, प्रपंच से सबको मरवा दिया कृष्ण। हाँ,